वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एम के जुडिशरी इनसाइट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और अपने दोस्तों को भी शेयर किया है। देखिए, बीएनएसएस को हम अब तक डिस्कस कर रहे थे और ये बीएनएसएस में पार्ट 5 हम लेकर आ रहे हैं। बीएनएसएस में क्विक रिवीजन में सिर्फ हम बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन सो दैट या तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको रिवीजन करना, उनके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। इट मेक अ पिक्चर ऑफ द कंप्लीट बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाउ टू रीड इट, व्हाट टू रीड। और जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। देखिए, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं अपना अप टू चैप्टर 7। हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी पोर्शंस को फ्रॉम सेक्शन 1 to 5। देन वी रीड इन चैप्टर 2 फ्रॉम सेक्शन 6 to 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। देन चैप्टर 3 we read the powers of the court from 21 to 29. Then in chapter 4, power of the superior officer of the police and aid to the magistrate, 30 to 34. And the most important chapter, chapter 5, arrest के बारे में जहाँ हमने पढ़ा from 35 to 62. Then chapter 6, जहाँ पे compel to process to appear, summons and warrants, किसी को कोर्ट में बुलाना है तो कैसे होगा, वो आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, 63 से 94 तक। देन वी चैप्टर 7 वी अंडरस्टूड दी प्रोसेस टू कंपेल दी प्रोड्यूस द थिंग्स। किसी थिंग को अगर आपको प्रोड्यूस कराना है तो आप कैसे कराएंगे, ये आपने हमने पढ़ा 94 से लेकर के 110 तक। ये 93 था, सॉरी 93 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर जो 8 है ये आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात करता है। पहले चैप्टर 7A हुआ करता था वहीं पे, बट अभी इसको अलग से एक चैप्टर 8 के तौर पर डाल दिया गया। हम उस चैप्टर 8 को अभी नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 8 आपका डील करता है फ्रॉम सेक्शन 111 to 124। इसको अभी हम स्किप इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये बस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात कह रहा है। इसमें आपका फ्लो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इस चैप्टर को हम करेंगे बट एट दी लास्ट। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 की, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। ये आज सेक्शन अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी से भी जो टू मेंटेन द पीस बॉन्ड लिए जा सकते हैं। कौन ले सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेगा, जुडिशियल लेगा, उसकी हम बात करेंगे कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। एंड फ्रॉम सेक्शन 125 to 143 हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको साथ में हम पढ़ेंगे अलॉन्ग रीड विद चैप्टर 11, जो कि आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी ना, उसके साथ में। तो आज के वीडियो हम इसी को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। अपना बेयर एक्ट खोल लें और स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज में स्टेट की बाउंड ड्यूटी है। जब हम आईपीसी पढ़ते हैं या बीएनएस पढ़ते हैं तो इन द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। हाउ दे विल मेंटेन द पीस? बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, बाय इम्प्लीमेंटिंग द फोर्स, बाय इम्प्लीमेंटिंग द पनिशमेंट्स टू द ऑफेंडर्स एंड द accused. But some persons who are of the nature of doing some wrongs, there are the provision in the BNSS to take the bond or bail bond from them कि भाई आप श्योरिटी दे दो, आप सोसाइटी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, आप सोसाइटी में बहुत आराम से रहेंगे। तो इन्हीं बेल बॉन्ड्स की यहाँ बात की गई है। जो सबसे पहला आता है आपका, इसमें दो आपके टोटल 5 टाइप्स के बॉन्ड हम पढ़ेंगे और इन 5 टाइप्स में फर्स्ट एंड लास्ट इज द 3 years और बीच वाले जो हैं 1-1 साल के हैं फॉर द 1 year। सबसे पहले जो आता है, जहाँ एक देखो वर्ड आ गया कन्विक्शन। जब कन्विक्शन आ गया तो कन्विक्शन कौन देता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देता है। तो वहाँ पे अथॉरिटी आ गया आपकी कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये ऐसे लिख लें अपने बेयर एक्ट में।
अब ये किसी से बॉन्ड ले सकते हैं, व्हाट कंडीशंस दे कैन आस्क फॉर द बॉन्ड, जब उनको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है, तो जब उसको सजा देंगे तो सजा के समय ही किसी भी कौन से अपराध भाई, क्या हर एक अपराध में, क्या मर्डर में भी ऐसा होगा? नहीं, जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड किए गए हैं इन सब सेक्शन 2 उन ऑफेंसेस के लिए या उनके अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट हम पढ़ चुके हैं बीएनएस में, ठीक है, तो देखो इसीलिए कह रहा हूँ साथ साथ सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बीएनएस का अगर अबेटमेंट नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके पढ़ ले। अब जब ऑफेंस देते हो उसे कोर्ट ऑफ सेशन को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति बाहर जाके कुछ शरारत फिर से कर सकता है, इन दैट केस कोर्ट उसको कहेगा कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो या बेल बॉन्ड, कि क्या करोगे कि टू कीप द पीस फॉर सच पीरियड, कि बाहर जाके आप शांति से रहोगे, बट दैट शुड नॉट एक्सीड दी 3 years। सिंपल भाषा में कहें तो 3 साल का है, उससे एक बॉन्ड लिया जाएगा या बेल बॉन्ड लिया जाएगा टू कीप द पीस इन सोसाइटी बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कौन लेगा? ये लोग लेंगे। किससे लेंगे? कन्विक्टेड पर्सन से। कौन कन्विक्टेड? जिसने सब सेक्शन 2 में कोई ऑफेंस किया है। कौन कौन से ऑफेंस है? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अदर देन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 193, 196, 197 देयर ऑफ। पब्लिक सर्वेंट वाले ऑफेंस वहाँ पढ़े थे हमने, ठीक है। तो भैया इस तरह के अपराध अगर कोई करता है, एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट और इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, कमिटिंग मिसचीफ, ये भी हम वहाँ पढ़ चुके हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस विच कॉज्ड और इट वाज इंटेंडेड टू और नॉन टू लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ द पीस। तो ये अगर अपराध इस पर्टिकुलरली इन ऑफेंसेस में ही 3 साल का बॉन्ड लिया जा सकता है। लेकिन यह एक बात कह दी गई कि इन केस अगर वो कन्विक्शन सेट असाइड हो जाता अपील में, भाई उसको कोर्ट ऑफ सेशन ने पनिश किया, वो हाई कोर्ट चला गया अपील में, वहाँ उसको एक्विटल हो गया, तो जो बॉन्ड है वो भी क्या बन जाएगा? वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो भी इसमें ऑर्डर दिया जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ जो वो होता है बेल बॉन्ड का टू कीप द पीस, ये कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है। बट अगर वो मान लो इन दोनों ने नहीं दिया, तो जो अपीलेट कोर्ट है, यहाँ तो अपील में सेट असाइड कर दिया 3rd में, बट मान लो अपीलेट कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं करता है, या जो रिविजनल कोर्ट है जहाँ रिवीजन फाइल होगा, ये दोनों कोर्ट भी चाहें, यानी कि अपीलेट कोर्ट भी उससे बॉन्ड ले सकता है और रिविजनल कोर्ट भी उससे बॉन्ड ले सकता है। अंडरस्टूड? 4 अथॉरिटी हो गई आपकी लेने वाली। किससे लिया जाएगा? कन्विक्टेड पर्सन से फॉर 3 years। अब अदर केसेस में, अदर जब इससे दूसरे केसेस जहाँ कन्विक्शन नहीं है, इन दैट केसेस ओनली द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन टेक द बॉन्ड। और कितना लेगा? नॉट एक्सीडिंग 1 year। कैसे होंगे भाई? अगर उसको लगता है कि ये ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, ऐसी कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आती है। कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ सकती है? किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट हो सकती है, उसकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे उसको एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि भैया आपको 1 साल के लिए बेल बॉन्ड क्यों ना लिया जाए आपसे, आप आके हमको बताओ, ठीक है, रिप्लाई दो, अदरवाइज आप बॉन्ड दो 1 साल का। फिर आता है गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिससेमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, जब किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया जा रहा हो यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति के लिए जो या तो ओरली या राइटिंग में इंटेंशनली क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? डिससिमिनेट कर रहा है, या अटेम्प्ट टू डिसमिनेट कर रहा है, या अटेम्प्ट उसका अबेटमेंट कर रहा है। देखो जब भी क्रिमिनल लॉ में होता है, या तो कोई व्यक्ति उसको करता है, या उसका अटेम्प्ट करता है, या अबेट करता है। हमने इनकोवेट ऑफेंसेस अलग से चैप्टर पढ़ा है पूरा बीएनएस में, अभी तो एक साथ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑफेंसेस आपके हो जाते हैं। कोई भी पनिशेबल है जो बीएनएस के इन सेक्शंस में भी, आपका होमवर्क है कि आप अपने इन सारे सेक्शंस को ना बीएनएस से देख के यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट आता है एनी मैटर कंसर्निंग ए जज। अब कोई जज है, मान लीजिए अभी
कोई भी केस होता है किसी के खिलाफ और उसके फॉलोअर्स फिर जज के खिलाफ कुछ कहने लग जाए, उस जज को धमकी देने लग जाए, डिफेम करने लग जाए। कोई भी ऐसा है जो पब्लिश करता है, प्रोड्यूस करता है या सेल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उनके लिए अगर पनिशेबल है। ऑब्ससीन मटेरियल्स को 294 भारतीय न्याय संहिता में हमने पढ़ा था। और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये सफिशिएंट ग्राउंड्स है, इन दैट केस 1 ईयर। आपको यहाँ इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि भैया जो डिसमिनेट करेगा सर्टेन मैटर्स को, उसके खिलाफ 1 साल का हो गया। 128 में सस्पेक्टेड पर्सन अगर कोई है, मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो अपनी प्रेजेंस को क्या कर रहा है, बार बार कंसील कर रहा है, तो इन दैट केस आल्सो उससे 1 साल के लिए मैजिस्ट्रेट बॉन्ड ले सकता है। अब एक वर्ड याद रखना हमेशा, हैबिचुअल ऑफेंडर, इसको हाईलाइट कर लेना हैबिचुअल ऑफेंडर को। हैबिचुअल ऑफेंडर भाई क्या है, जो हैबिट में है, थीप है, चोर है, ठग है, स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, ठीक है भाई, कहीं मुखिया है, या फिर ये सब याद कर लेना। इन्हीं एक्ट से एक आध बार आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि भैया इसमें ये एक्ट क्या उसमें शामिल करता है, तो इसको पढ़ लेना। और इससे जो बॉन्ड होगा वो 3 साल के लिए होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि भैया देखो, जो आपका 125 है और 129 है, इन दोनों में 3 साल का बॉन्ड। यहाँ पे कौन लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन लेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, अपीलेट कोर्ट भी ले सकती है और रिविजनल कोर्ट भी ले सकती है। 129 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेगा, किससे लेगा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उससे लेगा, या किससे लिया जाएगा, कन्विक्टेड पर्सन से लिया जाएगा। क्लियर। 126, 127 और 128 इन तीनों में ही आपका 1 साल का बॉन्ड है। ये अदर केसेज हो गया, ठीक है, जो डिसिमिनेट करता सर्टेन मैटर्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन। इन दो को याद कर लो, बाकी में 1 साल हो गया, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब जब किसी को देखो इन सेक्शंस में ना जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो सेक्शन हमने पढ़े हैं, इनमें शो कॉज नोटिस दिया जाता है। और जब मैजिस्ट्रेट ने इन सेक्शंस में उसको शो कॉज नोटिस दिया है, तो वो पर्सन इन पर्सन आएगा, राइटिंग में उसको देगा कि भाई मेरे खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। और अगर वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है तो भैया उसको क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, ऑर्डर मेड कर सकता है। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब मान लो भाई ये तो हमने उसको भेजने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो यहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा, बट मान लो कोर्ट में है तो उसको वहीं पे पढ़ के सुना दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा, तुम बताओ, कन्विक्शन के टाइम ही। बट ये आफ्टर कन्विक्शन होगा, ये हमेशा याद रखना, 125 में आफ्टर कन्विक्शन। अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या करना, बुलाना पड़ेगा ना समन्स में। अब समन एंड वारंट तुमने अभी पढ़ा है, समन और वारंट को अभी अभी आप पढ़ के आए हो चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में आए ना, 63 से लेकर 93 तक अभी अभी पढ़ के आए हैं। समन और वारंट को इससे लिंक करो, समन और वारंट उसको भेजा जाएगा, उसको कॉपी दी जाएगी उस ऑर्डर की, जो 130 में ऑर्डर बनाना बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उसको चाहे तो मैजिस्ट्रेट यहाँ क्या कर सकता है, पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर सकता है। अब यहाँ पे ये आपका ड्यूटी है कि आप इसको एक सेक्शन में बताऊंगा, बाकी आप पढ़ोगे। रीड विद सेक्शन 228 ऑफ BNSS, जहाँ पे पर्सनल अटेंडेंस की डिस्पेंस की बात की गई है। हमेशा अपना एक यहाँ पे स्टिकी नोट लगा लें और उस पर लिखें पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस वाले और कौन कौन से सेक्शंस हैं। इट इज़ द मेथड टू रिमेंबर दी सेक्शंस। इंक्वायरी 135 में इंक्वायरी होगी कि भाई क्या जो सच में हम भाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है। अब इंक्वायरी कहाँ डिफाइन है, ये आपका काम है लिखना 2(1) और यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी कहाँ डिफाइन होती है। देखो आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ये चीज़ें, सो दैट कि आप क्लास के बाद या अभी आप पॉज करके वीडियो को पीछे जाइए, देखिए वहाँ पे, फिर से उसको यहाँ पे लिखिए अपने बेयर एक्ट में। इससे चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। सिर्फ मैंने लिख दिया यहाँ पे तो आप उसको एक बार सुनेंगे, फिर वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं रहेगी। अब
जब इंक्वायरी हो जाती है और इंक्वायरी के बाद लगता है कि भैया उससे हमें अगर पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए उससे क्या चाहिए, बॉन्ड उसको देना होगा। ही शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, मैजिस्ट्रेट फिर उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड देगा। 130 में क्या कर रहे थे हम, ऑर्डर दे रहे थे कि भाई इसको शो कॉज नोटिस के लिए। 136 में आफ्टर इंक्वायरी, 135 में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, 136 में इंक्वायरी के बाद ऑर्डर दे रहे हैं। अंडरस्टूड। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि नो पर्सन शैल बी ऑर्डर फॉर एन अमाउंट लार्जर देन द पीरियड लॉन्गर देन, भाई जो 130 में डिफाइन है उससे ज़्यादा 3 साल का ही ले सकते हो, 4 का नहीं ले सकते उससे। जहां सस्पेक्टेड पर्सन है 1 ही साल का ले सकते हो, 2 साल का नहीं ले सकते। जो अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए सर्कमस्टांसिस ऑफ केस में, और ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो अब आप बीएनएस में जाइए और बीएनएस में मुझे बताइए कि फाइन कहाँ दिया गया। मैं सेक्शन बताता हूँ आपको, सेक्शन 8 में। बट सेक्शन 8 में आप ये बताइए सेक्शन 8 का कौन सा सब सेक्शन है जहाँ लिखा गया है फाइन मे बी अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ये सेम वर्डिंग वाली लिखी है, पढ़िए जाके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, अब मान लो 135 में प्रूव ही नहीं हुआ, इंक्वायरी में क्या आ सकता है, या तो भी आएगा कि बॉन्ड देना चाहिए, आएगा नहीं है देना चाहिए, तो इस केस में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। इतनी सी बात यह कह रहा है। कमेंसमेंट कब से शुरू होगा, देखो जब आप 125 में दोगे, या तो सबसे पहले 125 में कन्विक्शन होता है, उसके लिए 130 का ऑर्डर जरूरत नहीं है। तो 125 में जिस दिन उसकी पहली पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, मान लो 3 साल थी, 3 साल इस दिन खत्म हो रहे हैं, तो उस दिन से स्टार्ट होगा। अब 136 में यानी इंक्वायरी के बाद अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो इन दैट के जिस दिन आपकी इंक्वायरी खत्म हुई तब से होगा। कंटेंट ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या रहेंगे, 139 पावर टू रिजेक्ट दी श्योरिटीज, मैजिस्ट्रेट, कौन सा मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, या फिर यहाँ देखो सिर्फ मैजिस्ट्रेट वर्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन 125 है जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हम ऑर्डर देंगे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपका मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है। अब उसे लगता है कि जो श्योरिटी है 1 फिट है, जिस बंदे को आप लेके आए हो अपना गारंटर बना के, वो आप अनफिट है, इन दैट केस हो सकता है ना। तो ये, या फिर वो अपने से सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को क्या इंक्वायरी के लिए बोल सकता है। इम्प्रिजनमेंट, अब मान लो ये तो ठीक है भाई, अब सिक्योरिटी ही नहीं दी, उसमें डिफॉल्ट कर दिया है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, इसको पढ़ना है आपको। पावर टू रिलीज द पर्सन इम्प्रिजन और फॉर फेलिंग टू गिव द सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी नहीं दी तो सजा हो जाएगी। अब उसको छोड़ने की पावर क्या है, और उसको उस टाइम से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और कौन, जब डीएम इन केस ऑफ ऑर्डर पास बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड सीजेएम इन अदर केसेस, जब बेल बॉन्ड का ब्रीच का भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो कौन देगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने मांगा तो वही देगा, तो उस केस में डीएम विल बी हैव अथॉरिटी टू रिलीज। और अगर कोर्ट के द्वारा हुआ 125 में तो सीजेएम विल हैव दी अथॉरिटी। अब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जो अलग अलग रूल्स बना सकती है, उसको कैसे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने हाथ में एक पावर रखती है, और ये उसी तरह की एक पावर्स यहाँ पे है। इट शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द जुडिशियरी, अंडरस्टूड। बट ये भी जरूरी है, बायस ना हो चीज़ें। देन 143 सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड ऑफ द बॉन्ड, अब मान लो कोई किसी व्यक्ति को बुलाया गया, उसने बॉन्ड दे दिया भाई, फिर आपने वारंट इशू कर दिया कि भाई तुम तो बॉन्ड दे नहीं रहे हो, तो अरेस्ट करा लेंगे तुमको हम 140 में, और फिर वो आ जाता है और चीज़ें उसकी कैंसिल हो जाता है बॉन्ड उसका, तो कैंसिल होने के बाद जो अनएक्सपायर्ड है उसको उसका जो अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा, और यहाँ पे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सो यहाँ तक आपने पढ़ लिया चैप्टर 9 फ्रॉम सेक्शन 125 टू 143, जहाँ पे आपने 3 years का बॉन्ड बाई कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए कन्विक्टेड पर्सन फॉर 3 years, है ना, सेक्शन 125। फिर 129 को इसके साथ पढ़ो, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी भी
हैबिचुअल ऑफेंडर से कितना 3 साल का ले सकता है, 135 में इंक्वायरी होती है, 136 में ऑर्डर होता है ना। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 126, 127, 128 जहाँ 1-1 साल का बॉन्ड है। तो यहाँ ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट एरिया है जो मैंने आपको बता दिया, इसको जरूर पढ़ ले। चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, सेक्शंस पता होना चाहिए। एक बार जब आप बेयर एक्ट रीडिंग कर लेंगे, मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं गया कि इसमें बेयर एक्ट रीडिंग से आपको लिए सफिशिएंट है, बट जैसे अरेस्ट वाला चैप्टर है वो हमने बहुत डिटेल में किया था, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बीएनएस के साथ में हम इसको पढ़ें, क्योंकि अगर मैं इसको अभी कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसको हम बीएनएस के साथ पढ़ेंगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ विद इन चैप्टर 10, और यहाँ पे बीएनएस का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। अगली क्लास की रिक्वायरमेंट पहले बता रहा हूँ, बीएनएस का बेयर एक्ट अलॉन्ग विद बीएनएसएस तो आपके पास होगा ही, इन दोनों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगले वाली क्लास को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइटल एरिया है। सो सी यू सून, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।